तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हम लोग यूनिट नंबर 1 देख रहे थे और ये लास्ट पोर्शन हमारा चल रहा है, क्योंकि लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा कन्वर्जन अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये यूनिट हमारा खत्म होगा और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा, एक इमेज का कटिंग मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि सारी चीजों को लिख पाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी को अटैच कर दिया जाए। अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपका जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग द लूप एनालिसिस। यानी लूप एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, नोडल एनालिसिस की मदद से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और जो 5 ओम आपको दिख रहा है उस ओम पे आपको क्या करना है, करंट को फाइंड आउट करना है, कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है। ये आरजीबी के एग्जामिनेशन दिसंबर 2013 में आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फिगर जो दिया हुआ है, इसमें हम मान लेते हैं कि सारे ब्लॉक के अंदर I1, I2, I3 करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो कितना होगा, -10 होगा प्लस I1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 का इन्वॉल्वमेंट, यानी 2 ओम किसमें है, I1 में भी है, I2 में भी है, तो इसीलिए I1 माइनस I2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10, जो कि इक्वेशन 1 होगा। और लूप 2 के लिए हम अप्लाई करेंगे सिमिलर वही। तो जो 2 ओम है वो I1 I2 दोनों में है और जो 5 ओम है वो भी आपका I2 I3 दोनों में है। तो यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू I2 माइनस I1 होगा प्लस 2 I2 होगा, क्योंकि ये आपका 2 और I मिल जाएंगे, क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे प्लस 5 इंटू, यानी ये 5 इंटू I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2I प्लस 9I2 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि इक्वेशन सेकंड रहेगा। और लूप थर्ड के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, तो लूप थर्ड में किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है, ये 5 ओम यानी 5 ओम का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चूंकि I2 और I3 दोनों में है, तो यहाँ से 5 इंटू I3 माइनस I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू माइनस 20। और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस I2 प्लस 7I3 इज इक्वल टू माइनस 20 आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड होगा। अब चूंकि हमें तीनों इक्वेशन मिल चुके हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद I1, I2, I3 के वैल्यू जो निकलेंगे वो आपका क्या निकलेगा, I1 इज इक्वल टू 2.09 एम्पियर, I2 का वैल्यू माइनस 1.86 एम्पियर और I3 का वैल्यू माइनस 4.186 एम्पियर होगा। और चूंकि हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है 5 ओम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, I2 माइनस I3 होगा, क्योंकि 5 ओम आपको दिख रहा है तो ये I2 में भी है, I3 में भी है। तो I2 माइनस I3, यहाँ पे I2 का वैल्यू कितना है आपका, माइनस 1.86 है और I3 का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये होगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.326 एम्पियर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क एंड सो अहेड यूजिंग द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। यानी 10 ओम जो रेजिस्टेंस है उस ओम पे आपको क्या करना है, यानी इस रेजिस्टेंस पे आपको क्या करना है, करंट को फाइंड आउट करना है। और ये भी कंडीशन है कि ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है। तो हम इसको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा था ऑलरेडी स्टार डेल्टा कन्वर्जन। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से फिगर का रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। तो इस फिगर को हमने उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सा सीरीज को पैरेलल में, पैरेलल को सीरीज में, वही कॉम्बिनेशन आपको अप्लाई करना है। तो इस प्रकार का फिगर बनेगा और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपका, कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन अगर हम ब्रेक करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं ये 4 ओम हो जाएगा, ये 48, ये 14, ये 10 और ये 10। और ये सारे वैल्यूज को हम जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना होगा तो 48 पैरेलल ऑफ कितना होगा आपका, ये देखिए, ये 14 और 10 कितना होगा, 24 होगा। तो पैरेलल ऑफ 24 होगा, प्लस 4 है आपका सीरीज में और 10 है आपका सीरीज में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये दोनों आपको पता है कि दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे बस वही अप्लाई करना है, तो 30 ओम आ जाएगा। और चूंकि द करंट थ्रू डाउन द सोर्स I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V आपका कितना है, वोल्टेज आपका 180 वोल्ट दिया हुआ है और करंट आपका कितना, सॉरी रेजिस्टेंस आपका कितना है, 30 ओम है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 एम्पियर आ जाएगा। चूंकि हमें फाइंड आउट करना है 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग कितना करंट फाइंड आउट हो रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 48 अपॉन 48 प्लस 14 प्लस 10 इंटू 6A। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एम्पियर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हुई होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो भी चीजें प्रोवाइड की गई हैं वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही बेहतरीन है और शायद ही कहीं आपको इस तरीके की कंटेंट आपको मिले। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा
जैसा रिव्यू मिलेगा वैसे ही नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग मूव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।